हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है, जिसमें हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी को कवर करेंगे 100 डेज़ में। हमारा जो टारगेट रहेगा कि 100 डेज़ में हम पूरा मैक्सिमम सिलेबस जो है उसको कवर कर सकें। और इसके जो क्लासेस हैं 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। और हम लोगों ने कल जो पहला टॉपिक स्टार्ट करा था वो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करा था, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए देख लेते हैं एक बार हमने कल क्या क्या चीज़ें देख ली थी। अगर हम बात करें हमने कल क्या क्या चीज़ें देख ली थी, तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया के जनरल करेक्टर्स देख लिए थे कि फ़ादर कौन है, इंडियन फ़ादर कौन है। इसके अलावा जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने शेप्स के बेसिस पर कि कितने टाइप के होते हैं। कोकस होता है, बैसिलस होता है, स्पाइरुलम और विब्रियो। इसके अलावा क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला कि कितने टाइप के होते हैं। ए ट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, सिफेलोट्राइकस है और पेरीट्राइकस है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल देखा था, जिसमें जो है बाहर की लेयर को हम सबसे बाहर की लेयर को आउटर मोस्ट को हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे थे। देन उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला करके सेल एनवेलप कहते हैं ना। स्ट्रक्चर देखा था हमने। देन इनके ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देख ली थी। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंसिएशन देख लिया था। सरफेस अपेंडेजेस देख ली थी बैक्टीरिया की कि किन का रोल मोटिलिटी में होता है, किन का रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। देन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देख लिया था बैक्टीरिया का कि जेनेटिक मटेरियल क्या है उसमें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कौन सा है, मेन जीनोम कौन सा है। देन राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होता है। मीसोसोम्स के बारे में देख लिया था, इंक्लूजन बॉडीज़, गैस वैक्यूल्स, ये सारा स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। ग्राम स्टेनिंग के बारे में हमने देख लिया था कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स भी हमने लास्ट क्लास में अपनी देख लिए थे। ठीक है। तो अब जो है आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ साथ यहीं पर नोट डाउन कर सकते हो सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ में। ठीक है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हेडिंग डाल लीजिए। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया में दोनों ही टाइप के, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मोड और ऑटोट्रॉपिक मोड, दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स आते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स आते हैं। ठीक है। तो एक एक करके इनको भी यहीं पर ही नोट डाउन कर लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। देन इनके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और इनको हम क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूज़ लाइट एनर्जी, then contains bacterial chlorophyll and performs photosynthesis, photosynthesis शॉर्ट में ही लिख दे रही हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो क्लोरोबियम आ जाता है, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। क्रोमेशियम आ जाता है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। एंड रोडोस्पाइरुलम आ जाता है, RHO, रोडो स्पाइरुलम, ये पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा जो है इसी में ही है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉफिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक को हम और क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। जैसे ऊपर इसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल रहे थे, तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स को कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, नो क्लोरोफिल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जो अमोनियम आयन को नाइट्राइट देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं ना, NO3। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस। वहीं यहाँ पर कौन से आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल है इसका सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये H2S को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज बेजियोटा एंड थायोबैसिलस। ये आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं इन नोट्स में कवर हो जा रहे हैं ना। थर्ड एग्जाम्पल जो है इसका वो है आयरन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है Fe2+ को Fe3+ में, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फेरोबैसिलस। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीमो ऑटोट्रॉफ्स का हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनोमोनास, हाइड्रोजिनोमोनास। ठीक है, अब हमने ये क्या चीज़ देख ली, हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, जिसमें हमने दो टाइप्स देखे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स देखे और कीमो ऑटोट्रॉफ्स देखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, एक तो हमें देखने को मिलेगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें हम पैरासाइट देखेंगे कि कौन कौन से जो कि डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। दूसरे होते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, देन सिम्बायोटिक। ठीक है, ये तीनों ही किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स जो कि हमेशा पैरासाइट ही रहेंगे, वो किसी भी कंडीशन में सैप्रोफाइट नहीं बनेंगे, ऑलवेज पैरासाइट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट के बाद नेक्स्ट है हमारा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यानी कि वैसे तो ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, बट अगर इनको जो है फूड नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में ये सैप्रोफाइट में चेंज हो जाते हैं, फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, नॉर्मली पैरासाइट होते हैं, नॉर्मली पैरासाइट्स
but become saprophyte। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रो या सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं हम ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफ्स, एंड दूसरे होते हैं हमारे फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, फैकल्टेटिव वो पैरासाइट्स। एक सेकेंड, तो ऑब्लिगेट में क्या होगा, ऑब्लिगेट मीन्स कि ये जो भी कंडीशन हो हमेशा ही सेम रहेंगे, यानी कि अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो वो हमेशा पैरासाइट ही रहेगा, और ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफ्स हैं तो वो हमेशा सेप्रोट्रॉफ ही रहेंगे, ऑलवेज सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गेरिस एंड बैसिलस माइकोइड्स। ठीक है, और वहीं फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें तो फैकल्टेटिव पैरासाइट कैसे, नॉर्मली ये क्या होते हैं, नॉर्मली सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफ, बट मे बिकम पैरासाइट, बट मे बिकम पैरासाइट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब सिम्बायोटिक और देख लेते हैं, लास्ट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक भी किस में आता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है सिम्बायोटिक। ठीक है, इसमें हम दो तरीके से देखते हैं, एक देखते हैं हम लेग्यूमिनस प्लांट्स में और दूसरा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन करता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, और नॉन लेग्यूमिनस में कौन करता है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फ्रैंकिया करता है। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देख लिया, नेक्स्ट हेडिंग जो होगी हमारी वो हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन बेसिकली अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो तीनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर जीन रीशफलिंग बोलते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों ही टाइप के होते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर, है ना, वो हमें कैसे देखने को मिलता है, एक तो बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन, एंड दूसरा बडिंग से। ठीक है, देन बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें एक तो एंडोस्पोर के फॉर्म में देखने को मिलता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर कि इसमें जो है क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैल्शियम डिपीकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, ये पूछा हुआ है, डिपीकोलिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ये हाईली रेजिस्टेंट होता है हीट एंड टेम्परेचर के। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के। ठीक, एंडोस्पोर के अलावा हमें और क्या चीज़, ये और किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो सिस्ट फॉर्मेशन, है ना, सिस्ट फॉर्मेशन के फॉर्म में। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। देन इसके अलावा जूस्पोर,
जो कि राइजोबियम स्पीशीज़ में हमें देखने को मिलते हैं। देन इसके अलावा हमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कोनिडिया के फॉर्म में भी मिलता है इन फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि फ्रैंकिया वगैरह हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टाइप पर, जो कि है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को ही यहाँ पर जीन शफलिंग बोल दिया जाता है, या अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, जीन शफलिंग। ठीक है, अब इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बैक्टीरिया से बनता है तो यहाँ से बन ही जाता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, फर्स्ट टाइम किसने प्रूव करा था, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से बैक्टीरिया में इसको करा गया था। इसके अलावा सेम यही क्वेश्चंस कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अननोन मैकेनिज्म। यानी कि इसमें मैकेनिज्म नहीं पता है, बट एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल from one bacteria to another by unknown mechanism। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ये फर्स्ट टाइम प्रूव करा था, फर्स्ट प्रूव्ड बाय ग्रिफिथ ने। ठीक है, ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिस। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्जुगेशन पर। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम ने एस्केरिशिया कोलाई में। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम इन एस्केरिशिया कोलाई। और इसमें जो ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम with the help of या via conjugation tube। ठीक है, बीच में दो बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लीडरबर्ग इन साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है, इसमें आप लिख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ ए बैक्टीरियोफेज, है ना, वाया, कैसे होता है, वाया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही चीज़ें हमने देख ली। अब थोड़ा सा हम कंजुगेशन को और समझ लेते हैं, क्योंकि कंजुगेशन से डिटेल में, काफ़ी डिटेल में भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, है ना। कॉन्जुगेशन,
ठीक है, तो देखो कॉन्जुगेशन में बेसिकली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास एक जो होता है मेल बैक्टीरिया होता है या मेल सेल होता है ना, मेल बैक्टीरिया। ठीक है, एक हमारे पास फीमेल सेल होता है या हम इसको फीमेल बैक्टीरियम बोल देते हैं, बैक्टीरियम। ठीक है, अब अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक तो उसमें होता है मेन जीनोम। क्या होता है? मेन जीनोम। एक होता है उसमें एफ प्लाज्मिड, जिससे कि जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से मेल सेल या फीमेल सेल। ठीक है, अब एपिसोम क्या चीज़ होती है? देखो, एपिसोम से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद मेन जीनोम। यानी कि अगर कभी ऐसा होता है ये एफ प्लाज्मिड है और कभी इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आकर के ऐसे हो जाए मेन जीनोम के साथ, तो इसे हम तब क्या बोलेंगे? एपिसोम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड विद मेन जीनोम। ठीक है, अच्छा, अब एक टर्म आता है HFR। HFR या इसी को हम बोल देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल। तो द सेल कंटेनिंग एपिसोम इज कॉल्ड HFR। यानी कि ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनमें एपिसोम प्रेजेंट होगा। एपिसोम क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का जो इंटीग्रेशन है अगर वो मेन जीनोम से हो जाता है तो उसको हम एपिसोम बोलते हैं, और जिस बैक्टीरियल सेल में एपिसोम प्रेजेंट होगा उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी डोनर सेल या HFR बोलते हैं। ठीक है, अब एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं एफ प्राइम या फिर सुपर मेल। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज़ करो ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, ये इसका मेन जीनोम है और इसमें कुछ पार्ट जो है एफ प्लाज्मिड का भी इंटीग्रेट हो रखा है। ठीक है, ये है मेन जीनोम प्लस सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड, सम पार्ट ऑफ एफ प्लाज्मिड। अच्छा, और वहीं यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये जो है ये एफ प्लाज्मिड है और इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है मेन जीनोम का आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, ये क्या है? एफ प्लाज्मिड प्लस सम पार्ट ऑफ मेन जीनोम। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? एफ प्राइम या सुपर मेल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कंजुगेशन कितने टाइप का होता है वो और देख लेते हैं। तो एक तो होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन। ठीक है, नॉर्मल कॉन्जुगेशन। एंड दूसरा होता है एफडक्शन या इसी को हम और सेक्सडक्शन बोल देते हैं। सेक्सडक्शन वाला ये जो क्वेश्चन है ये KVS में भी पूछा हुआ है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन में क्या होगा? F प्लस, या हम इसको बोल सकते हैं फीमेल, एंड जो हमने ये देखा था देखो ऊपर, मेल बैक्टीरियम और फीमेल बैक्टीरियम के बीच में अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी तो वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। बट अगर इन केस जो हमारा सुपर मेल है, ठीक है, उसका जो है कॉन्जुगेशन हो रहा है किसके साथ? फीमेल बैक्टीरियम के साथ, या फिर जो हमारा HFR है उसका कॉन्जुगेशन हो रहा है फीमेल के साथ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एफडक्शन या सेक्सडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमें क्या क्या देखना है? एक तो आर्की बैक्टीरिया देखना है। ठीक है, इसमें टाइप्स देखने हैं आर्की बैक्टीरिया के। इसके अलावा रिकेट्सिया है, स्पायरोचीट्स है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है। देन फिर हम एस्पेक्ट्स देख लेंगे हार्मफुल और यूजफुल, और हमारा बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सम, तो ये चलता नहीं है सही। सम इम्पॉर्टेंट
बैक्टीरिया, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में देखो, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में बेसिकली, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स बिकॉज प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल, सेल वॉल जो बनी होती है वो स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है, स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है। ऊपर हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो म्यूरिन की यानी कि नैग प्लस नैम की बनी हुई थी, बट यहाँ पर ये किसकी बनी होती है, नैग प्लस नेट की। नेट क्या होता है, एन एसीटल, एन एसीटल एसीटेलोस, एम्यू एमीन्यूरिक एसिड, ठीक है। नैग प्लस नैट याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, जो लाइसोसोम होते हैं वो इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो होती है वो इसकी स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है। देन अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसी बनी होती है, वो ब्रांच्ड लिपिड्स की बनी होती है, ब्रांच्ड लिपिड, ठीक है, जिसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी मिलती है इनको, ठीक है। और इनका जीनोम कैसा होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं इसके, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, तो ये जो हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बेसिकली मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं और ल्यूमन ऑफ कैटल में। इसका एग्जांपल्स की बात करें तो ये होते हैं मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टर, मिथेनोबैक्टर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन प्रोडक्शन होते हैं ये बेसिकली। देन नेक्स्ट मिथेनोजेंस के बाद होते हैं हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली सॉल्ट लवर्स होते हैं, एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं और जनरली इनके अंदर पर्पल कलर का जो पिगमेंट है बैक्टीरियोरोडोप्सिन वो पाया जाता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम, सेलिनेरम, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्ट लविंग होते हैं क्योंकि ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, सॉल्ट लविंग, ठीक। नेक्स्ट होते हैं फिर थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स कैसे होते हैं, ये हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी पर हमें मिलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से हम जो है टेक पॉलीमरेज को ऑब्टेन करते हैं, जो कि डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस इज़ यूज्ड इन पीसीआर, पीसीआर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है रिकेट्सिया, ठीक है, रिकेट्सिया। ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ऊपर हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का। नॉन मोटाइल होते हैं ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कौन सा है तो ये रिकेट्सिया नॉन मोटाइल में आता है। इसके अलावा प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक। और इनसे जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ कौन सी होती है इससे, एक तो टाइफस फीवर होता है, टाइफस फीवर। इसके अलावा रॉकी माउंटेन फीवर।
टाइफस फीवर प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ है, उसको आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, रॉकी माउंटेन फीवर, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी करी थी, यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो ये डिस्कवरी जो करी, रिकेट्सिया जो नेम दिया है ये टेलर रिकेट्स के नेम पर दिया गया है, टेलर रिकेट्स, ठीक है। और इनकी जो डेथ थी वो भी किससे हुई थी, टाइफस फीवर से ही हो गई थी, रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है स्पाइरोचीट्स, स्पाइरोचीट्स। ये कैसे होते हैं, ये स्पाइरल फॉर्म के होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और फ्लैजिला जो होता है इनमें दोनों ही एंड्स पर प्रेजेंट होता है, एट बोथ एंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हो, ट्रेपोनीमा पैलिडम, जिससे क्या होती है, सिफिलिस डिजीज़ होती है, अभी डिजीज़ेज आगे हम देख लेंगे। एंड बोरेलिया, बोरेलिया से क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा आ जाता है हमारा, एक्टिनोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़, इसमें क्या आ जाता है, फ्रैंकिया, है ना। फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं ये, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऊपर हमने रिप्रोडक्शन में देखा था, रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है ये। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक है। देन साइनोबैक्टीरिया और होता है, जो कि आगे हम एल्गी की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उससे हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़ एंड जो डिजीज़ वगैरह होती हैं और यूज़फुल एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो देख लेते हैं। देन उसके बाद जो है इस क्लास को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे एंड नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो फिर वायरसेस की रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हार्मफुल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़, बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले डिजीज़ देख लेते हैं। तो डिजीज़ की अगर बात करें तो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। और प्लांट्स में डिजीज़ की बात करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कॉटन स्पॉइलेज, कॉटन स्पॉइलेज, ये किससे होती है, स्पाइरोचीट साइटोफेज से, स्पाइरोचीट, ठीक है, स्पाइरोचीट साइटोफेज। देन नेक्स्ट इसकी डिजीज़ देख लेते हैं बोटुलिज्म, जिसे फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये किससे कॉज होती है, ये कॉज होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और इससे क्या होता है, बेसिकली डिसऑर्डर हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, ठीक। ह्यूमन डिजीज़ेस देख लेते हैं यहीं पर ही, ये तो प्लांट डिजीज़ेस हो गई। ह्यूमन काफ़ी सारी डिजीज़ेस होती हैं बैक्टीरिया से, एंड काफ़ी क्वेश्चंस इससे बन भी जाते हैं। लाइक आपको 4 डिजीज़ेस दे देगा, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ेस है या बैक्टीरियल डिजीज़ेस नहीं है, सारा क्लब अप करके। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रखिएगा। और मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ेस को लर्न करने की एक ट्रिक जो है वो ऑलरेडी इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी इजी टेक्निक से बैक्टीरियल डिजीज़ेस एंड वायरल डिजीज़ेस, इवन माइकोप्लाज्मा से कॉज होने वाले डिजीज़ेस जो हैं वो सारे लर्न करने की ट्रिक्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब ह्यूमन डिजीज़ेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिजीज़ेस लिख लेते हैं, जैसे कि लेप्रोसी से चलो स्टार्ट करते हैं। लेप्रोसी ये किससे होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, ठीक है। आप लोग, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग साथ में लिख लीजिएगा इसको।
फिर बैक्टीरियल डिसेंट्री, ये किससे होती है? शाइजिला स्पीशीज़ से होती है। देन इसके बाद है टिटेनस, ये इसे हम लॉक जॉ भी बोलते हैं, ये किससे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से होती है। देन नेक्स्ट डिजीज़ है वूपिंग कफ, ये किससे होती है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस से होती है। देन फिर नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी ट्यूबर क्यूलोसिस, या इसे हम टीबी भी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया, ये कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी से होती है। नेक्स्ट डिजीज इज सिफिलिस, ये ट्रेपोनीमा पैलिडम से होती है। नेक्स्ट इज गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरी से होती है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस से होती है। कॉलरा, ये होती है आपकी विब्रियो कॉलरी से। देन टाइफॉइड, ये होती है साल्मोनेला टाइफी से। एंड न्यूमोनिया ये होती है डिप्लोकोकस निमोनी से। ठीक है, तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं, ये हमारी सारी डिजीज़ेज़ जो हो गई ह्यूमन डिजीज़ेज़ हो गई। ठीक है, अब ज़रा एनिमल डिजीज़ेज़ और देख लेते हैं। एनिमल डिजीज़ेज़, ठीक है, एनिमल डिजीज़ की अगर बात करें तो एंथ्रैक्स है। ठीक है, एंथ्रैक्स किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस से। एंड ब्लैक लेग डिजीज़ है, ब्लैक लेग डिजीज़, ये किससे होती है? ये क्लॉस्ट्रीडियम शोबी से होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं प्लांट डिजीज़ेज़ पे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी डिजीज़ेज़ हो गई जो कि हमारी बैक्टीरिया से होती हैं, है ना, प्लांट डिजीज़ेज़। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्ट रॉट ऑफ, चलो क्राउन गॉल डिजीज़, ये किससे होती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। देन नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच, ये किससे होती है? ये होती है इरविनिया एमाइलोफोरा से। ठीक है, देन है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, 1 2 3, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये होती है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी डिजीज़ रह गई? सिट्रस केकर, बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और कई बार आई हुई है एग्ज़ाम में। ये होती है ज़ेंथोमोनास सिट्री से। देन नेक्स्ट डिजीज़ इज सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। ये किससे होती है? स्यूडोमोनास सोलेनेरम से। ठीक है, अब एज तो और मुझे डिजीज़ याद नहीं आ रही है और कौन सी रहती है इसमें, ऑलमोस्ट सभी हो गई हैं। एक बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ये होती है ज़ेंथोमोनास ओराइजी से। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारी सारी डिजीज़ेस में कवर हो गई। 1 2 अगर कोई रहती होंगी तो वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में टैग कर दूँगी, जिससे कि आप लोग उसको वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब यूज़फुल एक्टिविटीज़ और देख लेते हैं बैक्टीरिया की। यूज़फुल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ विनेगर के लिए। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसीटी। देन नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस,
लेक्टोबैसिलस प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटाइरिकम, इससे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है देन माइकोकोकस कैंडिडेंस, या इसको हम बैसिलस मेगाथीरियम भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये काय के लिए यूज़ होती है, क्योरिंग ऑफ टी लीव्स, ठीक है, क्योरिंग ऑफ टी लीव्स। फिर इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, प्यूटिडा। इसे सुपर बग भी बोलते हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जो है इसकी डिस्कवरी करी थी, और ये पॉल्यूशन कंट्रोल में काम करता है। जो ऑयल स्पिल हो जाता है सी में, उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। फिर वेक्टर के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। ये काय के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये वेक्टर फॉर प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में और यूज़ होता है इसका, यूज़फुल एंटीबायोटिक्स, एक मिनट रुकिए, यूज़फुल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, एक तो बैसिलस सबटिलिस, इससे सबटिलीन, ठीक है। बैसिलस पॉलीमिक्सा से MYX, पॉलीमिक्सा से पॉलीमिक्सिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सिमाइड, ये सब जो है एंटीबायोटिक्स हैं। देन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरेम फेनिकॉल, देन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से टेरामाइसिन, और इसके अलावा फिर क्या रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियोफेशियस से ओरियोमाइसिन, ठीक है। एंड इरिथ्रियस से इरिथ्रोमाइसिन। ऑरियोफेशियन से एक और जो है वो होता है आपका टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो हैं आपका बैक्टीरियल, मैंने सारा डिजीज़ेस भी बता दिया आपको, यूज़फुल एस्पेक्ट और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी बता दिए, एंटीबायोटिक्स भी बता दी। तो ऑलमोस्ट हमारा जो बैक्टीरिया टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जो है वायरस को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा वायरस, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा वगैरह, बैक्टीरियोफेज, इन सबको कवर कर लेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहिए, एंड देन जैसे ही हमारा ये कुछ टॉपिक इस वीक के कंप्लीट हो जाएंगे, संडे में जो है हम उन्हीं के प्रैक्टिस सेट्स को कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए,
उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है और भी ज़्यादा बूस्टअप होगा। और साथ-साथ में आप लोग अपने चीज़ों को लर्न करते रहिए, बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, जिससे कि बाद में भूलने की जो टेंडेंसी होती है कि हम एक बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और जब एग्ज़ाम में ऑप्शंस देखते हैं तो क्या होता है, हमें लगता है कि इनमें से 2 में से 1 सही हो सकता है, या इस तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए, जिससे कि वो कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट होती है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरसेस को। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।